तो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर तेंगिन उज़ुई की जगह और कोई हाशिरा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में जाता तो वो क्या दाकी और ग्योतारो को हरा पाता या फिर उसका रेस्ट इन पीस बन जाता। और हाँ गाइस, ये मेरा सेकंड चैनल है और जिसको भी एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो वो मेरे फर्स्ट चैनल को जाकर चेकआउट कर सकता है। पर उससे पहले ये वाला वीडियो पूरी देख लेना। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर तेंगिन की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि क्या हुआ था और यहाँ पर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के 2-3 कैनन चेंज हो सकते हैं और बाकी सब सेम ही रहने वाले हैं जो मैं तुम्हें आगे बता दूंगा। तो अब हम बात करने वाले हैं हाशिरास की। तो पहले हम बात करते हैं शिनोबु की जो इंसेक्ट ब्रीदिंग यूज करती है और यहाँ पर सारे सिनेरियो सेम होने वाले हैं जैसा की इन चारों का एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में जाना, तांजीरो और दाकी की फाइट और साथ ही नेजुको का डीमन बनना। तो चलो अब देख लेते कि क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शिनोबु है वो तांजीरो की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुंच जाती है और फिर वो अपने सामने अपर मून 6 दाकी को देखती है। तो ऐसा हो सकता है कि वो उसके ऊपर डायरेक्ट हमला ना करे, पर लेकिन यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन चेंज है तो शायद वो उसके ऊपर हमला भी कर सकती है। पर लेकिन हमें इतना तो पता है कि शिनोबु किसी भी डीमन का गला नहीं काट सकती है। पर हम इनके लिए थोड़ा और आसान कर देते हैं, जैसे कि ये चारों मिलके शायद दाकी का गला काट देंगे। फिर इसके बाद क्या होगा? फिर इसके बाद होगा मौत का नंगा नाच, क्योंकि हमें पता है कि दाकी का गला काटने के बाद ग्यूतारो अपीयर हो जाता है और फिर इसके बाद ग्यूतारो हंसते हंसते इन सभी के रास्ते लगा देगा, क्योंकि हमें पता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। मतलब कि ये वाली टीम जीतने वाली नहीं है, मतलब कि ये सब मारे जाने वाले हैं। तो चलो अब बात करते हैं सेकंड हाशिरा मित्सुरी की जो लव ब्रीदिंग यूज करती है और यहाँ पर भी सारे सिनेरियो सेम ही रहने वाले हैं। तो दाकी के सामने आते ही मित्सुरी उसकी गर्दन को कट कर देगी और तभी ग्यूतारो भी अपीयर हो जाएगा। जेनित्सु और इनोसुके दाकी से फाइट करेंगे और जो मित्सुरी और तांजीरो है वो ग्यूतारो से। और शायद फाइट के अंदर मित्सुरी अपने डीमन स्लेयर मार्क को भी अवेकन कर ले और शायद ऐसा हो सकता है कि जेनित्सु और इनोसुके मिलकर दाकी की गर्दन को कट कर दे। पर इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब तक दोनों की गर्दन को साथ में कट ना किया जाए तब तक वो नहीं मरेंगे। और फिर थोड़ी देर के अंदर ही जो ग्यूतारो है वो मित्सुरी एंड तांजीरो को डिफीट कर देगा और फिर बाद में इन दोनों की लंका भी लगा देगा। मतलब कि ये वाली टीम भी नहीं बचने वाली है। तो अब बात करते हैं मिचिरो की जो मिस्ट ब्रीदिंग यूज करता है और ये दाकी की गर्दन को तो बड़े आराम से ही कट कर देगा, पर लेकिन उसके बाद ही प्रॉब्लम शुरू होगी और मुझे इसके ऊपर पूरा यकीन है कि ये अकेले ही ग्यूतारो से फाइट करेगा और ये तीनों मिलकर दाकी से। और मिचिरो ग्यूतारो को बहुत ही अच्छी टक्कर देगा। फाइट के अंदर वो अपने डीमन स्लेयर मार्क को भी अवेकन कर सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्यूतारो को हरा सकता है। फाइट के अंदर इसे बहुत ज्यादा चोट लगने वाली है और हम जानते हैं कि जो ग्योतारो है वो पॉइजन वाले वेपन को यूज करता है। मतलब कि पॉइजन का असर शुरू होते ही मिचिरो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा और इसके बाद ग्यूतारो उसे बड़े आसानी से ही खत्म कर देगा। और हम इन तीनों की बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है ये उसका गला काटे या फिर ना काटे, ये लोग वैसे भी हारने वाले हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं रेन गोकू की जो फ्लेम ब्रीदिंग यूज करते हैं। इस फाइट के अंदर रेन गोकू ग्योतारो से फाइट करने वाले हैं और ये तीनों दाकी से। और इस फाइट के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन सब का टीम वर्क बहुत ज्यादा अच्छा रहता है और रेन गोकू अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन कर लेते हैं तो इनके जीतने के चांस 60% हो जाते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो रेन गोकू है उसने अपर मून 3 आकाजा को बहुत ही ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी। और हम जानते हैं कि जो अपर मून 3 आकाजा है वो अपर मून 6 ग्योतारो से कितना ज्यादा पावरफुल है। और ऐसा मुझे लगता है कि जो रेन गोकू की टीम है वो दाकी और ग्योतारो को हरा सकती है, ऐसा मेरा सोचना है। और तुम्हें क्या लगता है वो कॉमेंट में बता देना। तो चलो अब बात कर लेते हैं वाटर हाशिरा ग्यू तोमियोका की जो वाटर ब्रीदिंग का यूज करते हैं। ग्यू दाकी की गर्दन को तो बड़े आराम से ही काट देगा, पर लेकिन जब ग्यूतारो अपीयर होगा तब ग्यू और तांजीरो से फाइट करेंगे और इनोसुके और जेनित्सु दाकी से। और इस फाइट के अंदर ग्यू को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब ग्यू को नहीं सभी को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि जो ग्योतारो है वो पॉइजन वाले वेपन का यूज करता है और साथ ही जो उसके हमले होते हैं वो घूम कर वापस भी आते हैं। और तेंगिन उज़ुई सभी हमलों को इसलिए काउंटर कर पाया था क्योंकि वो साउंड ब्रीदिंग का यूज करता है। पर लेकिन जिन बंदों ने मांगा पढ़ रखी है उन्हें पता होगा कि ग्यू और तांजीरो ने अपर मून 3 आकाजा का भी सर काट दिया था और साथ ही ग्यू ने अपने डीमन स्लेयर मार्क को भी अवेकन कर लिया था। तो इस टीम के जीतने के चांसेस 70% है। तो अब हम बात करने वाले हैं ओबन आई की द सर्पेंट हाशिरा। और मैं तुमको पहले ही बता दूं कि जो ओबन आई है वो अपने साथ तांजीरो और उसकी टीम को नहीं ले जाएगा, क्योंकि दोनों का 106 का आंकड़ा चल रहा है। मतलब कि ओबन आई को दाकी एंड ग्योतारो से अकेले ही फाइट करनी पड़ेगी। पर लेकिन अगर हम ओबन आई की अटैक्स की बात करें तो वो हमेशा लॉन्ग रेंज में ही काम आते हैं, मतलब कि वो पास जाए बिना ही उन दोनों की गर्दन को काट सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो उन दोनों को हरा भी सकता है अगर उसने अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन कर लिया तो, क्योंकि मांगा के अंदर ये लिटरली मुजान से भिड़ जाता है जब मुजान अपनी फाइनल फॉर्म के अंदर होता है और इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हरा सकता है इन दोनों को। तो चलो अब बात करते हैं सानमी की। और यहाँ पर भी सानमी तांजीरो और उसकी टीम को अपने साथ लेकर नहीं जाएगा और यहाँ पर सानमी को अकेले ही इन दोनों से फाइट करनी होगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो सानमी का ब्लड है वो रेयर ब्लड है जिसकी स्मेल डीमन से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और मांगा के अंदर सानमी कोकोशिबो से फाइट करता है और उसे बहुत ज्यादा अच्छी टक्कर भी देता है, जिस पर कोकोशिबो फाइट के दौरान उससे कहता है कि मैं जितने भी विंड ब्रीदिंग यूजर्स
से मिला हूँ तुम उन सभी में से सबसे ज्यादा ताकतवर हो। तो इस बात से हम पता लगा सकते हैं कि सानवी सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो इन दोनों को बड़े आराम से ही हरा सकता है। तो चलो अब लास्टली बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्योमी की, जो स्टोन ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर ग्योमी अपने साथ तानजीरो की टीम को ले जाए या फिर ना ले जाए, पर लेकिन जब ग्योतारो अपीयर होगा तो उसकी ग्योमी की प्रेजेंस से फट के हाथ में आ जाने वाली है। और यहाँ पर ग्योमी कुछ ही मिनटों के अंदर इन दोनों की ऊपर की टिकट काट देगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम जानते हो ये कितना ज्यादा पावरफुल है। तो गाइस आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर तुम्हारे दिमाग में और भी कोई अच्छे कंटेंट है तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर मस्त एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और तुम्हें एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो तुम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है।